गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम टू कोचिंग वाले यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं नीरज और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ये जो सेशन रहने वाला है ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। ज़बरदस्त ये है क्योंकि आपको पता है कि फाइनली हमारे लैब असिस्टेंट के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। पहले तो ये बताओ कितने लोगों ने डाउनलोड कर लिए हैं, है ना? जल्दी से बताओ फटाफट से। राहुल जी बोल रहे हैं कि माय फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए मैडम, मेरा तो आ गया, 28 को है, जयपुर में है। बहुत ही अच्छी बात है। स्मार्ट सुरेश जी, वेरी गुड, आपका बहुत बहुत वेलकम है। चलिए अब मैं बता देते हैं पहली बात तो कि आखिरकार इस सेशन में ये जानेंगे कि कैसे आपको जो है एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करने हैं, किस तरीके से डाउनलोड होंगे, क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको दी गई हैं बोर्ड के द्वारा कि आपको इन इंस्ट्रक्शन का जो है वो फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। हालांकि आपको पता है कि बहुत सारे चीज़ें चल रही थी कि मैम अभी भी एग्ज़ाम बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं कि मैम एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह का माहौल अभी बना हुआ है अग्निपथ को लेकर, है ना, तो बहुत सारी रुकावटें अभी चल रही हैं। तो बहुत लोगों के मन में डाउट है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो आप कंफर्म कर लीजिए, एग्ज़ाम 101% होगा। 28, 29 और 30, है ना, 28, 29 और 30 ऑफ जून को ये एग्ज़ाम होने वाला है। लैब असिस्टेंट की बात करते हैं तो पहले सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए एग्ज़ाम होता था, पर इस साल से आपके ज्योग्राफी और होम साइंस के स्टूडेंट्स को भी ये मौका दिया गया है। ठीक है, और अगर कुछ और चीज़ों के बारे में बात करती हूँ तो इस एग्ज़ाम की खास बात ये है कि ये ना इंस्टेंट एग्ज़ाम करवाएंगे, इंस्टेंट रिजल्ट जल्दी से आ जाएगा, जल्दी से आपकी पोस्टिंग भी हो जाती है। इंटरव्यू वाला कोई सीन यहाँ पर है नहीं, है ना। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को जो है ये जो एग्ज़ाम है वो आपको देना है, या फिर क्या क्या इंस्ट्रक्शन बोर्ड ने दिए हैं। क्योंकि अभी आपको पता है कि इतना सारा पेपर लीक और चीटिंग वाली जितनी भी सारी चीज़ें अभी चल रही हैं माहौल में, तो उससे बचने के लिए बोर्ड ने क्या क्या इंतजामात किए हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं। तो जितने भी लोग एक बार आ चुके हैं वो फटाफट से एक बार आ ही जाएंगे और शेयर कर देंगे इस सेशन को अपने तमाम उन सारे दोस्तों को कि जिन जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम देना है। आइए सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, एडमिट कार्ड जो है वो आपके लैब असिस्टेंट के आ चुके हैं। तो अब ये जितने भी लोगों के मन में डाउट है ना कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो एग्ज़ाम बिल्कुल होगा, 101% होगा। ये आप लोगों को चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आओ बात करते हैं कि मैम फाइनली ये एग्ज़ाम होगा किस तरीके से, क्या आपको नोटिस मिला है, क्या आपको चीज़ें मिली हैं, क्या आपने इंस्ट्रक्शन जो है फॉलो करने हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। एक बार एडमिट कार्ड नहीं आया, आ गया है, बिल्कुल आ गया है एडमिट कार्ड, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, है ना, RSMSSB जयपुर के विज्ञापन जो इन्होंने दिया है ना, उल्लेख करते हुए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे और इसके बाद संशोधन यहाँ पर किया गया है। ठीक है ना, और क्या और किस तरीके से किया गया, तो पहले तो आप ये देख लीजिए। अगर मैं बात करती हूँ 28 तारीख की, है ना, अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ 28 तारीख को आपका पेपर है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 28 तारीख को जो जिनका पेपर है ना, मंगलवार का दिन है, पहला फेज जो है आपका ऑब्वियस है साइंस वालों के लिए फेज़ 1 और फेज़ 2 के अंदर जो है यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है ना। हाँ ठीक है विनोद जी, आपको बताती हूँ कि मैं बेवकूफ़ बना रही हूँ कि रियलिटी है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, सुनिएगा, पहले पूरी बात सुनो, उसके बाद में किसी जजमेंट पे पहुंचा करो, है ना। तो बोला जा रहा है प्रयोगशाला सहायक, अरे भैया रुक जाओ, ठीक है, प्रयोगशाला सहायक की बात करें, विज्ञान वालों का 28 को पेपर है और 29 को पेपर है ना। एक जो है जिनका 28 को पेपर है उनकी फर्स्ट शिफ्ट जो है वो स्टार्ट हो रही है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, और नेक्स्ट शिफ्ट जो है वो हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए वो जो कहाँ पर हो रही है आपकी 2:30 से 4:30 बजे तक, ठीक है। और उसके बाद में दूसरी शिफ्ट की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे जो हो रही है वो आपकी जो है आपकी अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं तो कब हो रही है आपकी 30 को हो रही है, ठीक है ना। और अगर एडमिट कार्ड की बात करते हैं तो इसके बारे में भी एक चीज़ बता देती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए एक बार, है ना। अब यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको बता दें, ठीक है। बोला जा रहा है कि आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि बोर्ड कार्यकाल की विज्ञप्तियों के निर्धारण के अनुसार यहाँ पे आपको सब वेबसाइट पे जाना है, प्रोविजनल प्रवेश पत्र आपको मिल रहे हैं, 22 तारीख से यथाशीघ्र डाउनलोड कर लें। इसको हाईलाइट करके लिखा हुआ है, पढ़ भी लीजिए, है ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है अर्जुन जी, आप यही मैं कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे लिखा है कि 22/06/2022 से यथाशीघ्र डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो आज से, जो आज 22 तारीख हो गई है, तो आज से जाकर देख लीजिएगा, जल्दी से बोर्ड जो है अगर पोर्टल नहीं ओपन किया है तो कर देगा। ठीक है, कहने की बात यहाँ पर ये है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो वहाँ पे 20 को यहाँ पे नोटिफिकेशन दे दिया था, 22 को इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, 22 को यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि भाई यथाशीघ्र आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, ठीक है, थोड़ा सा सोच लिया करो।
फिर बोला जा रहा है यहाँ पे जो जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए ना इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं कि बोला जा रहा है कि परीक्षा केंद्र का निर्धारण जो है समय के 1.5 घंटे पहले आप लोगों को आना है, और बोला जा रहा है कि नियत समय से 30 मिनट पूर्व जो है वो आपका गेट जो है वो बंद कर दिया जाएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं, है ना, ये अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको एंड मोमेंट पे आना है और तो भाई पहले आधा घंटा आपको पहले आना पड़ेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं इसके बारे में भी, सैनिटाइजर लेकर जाना ही जाना है आपको, मास्क लेकर जाना है, इसके अलावा आपको अपनी फोटो जो है वो लेकर जानी है, ठीक है, और ये भी कितनी है 2.5 सेंटीमीटर साइज की जो है, ठीक है। इसके अलावा नीले रंग की स्याही का पारदर्शी पेन ही आपको साथ में लेकर जाना है, ये भी आप लोगों को जो है वो ध्यान रखना है। समझ में आ गया क्या? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो, इसके अलावा नेक्स्ट चीज की बात कर लेते हैं कि भाई क्या हो रहा है कि आपको और क्या अपनी फोटो अपने आप दिखने चाहिए उसके अंदर। इसके अलावा बोला था परीक्षा केंद्र में आपको किसी प्रकार की घड़ी भी नहीं पहनकर जानी है। अगर आप अपने साथ पर्स, बॉटल रख रहे हैं, पेंसिल रख रहे हैं, है ना, पाउच रख रहे हैं, नोटबुक, कुछ नहीं मिलना चाहिए आपको, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा आपको सारे मास्क वास्क का यूज करना है, क्या क्या पहन के जाना है ये भी देख लीजिए कि पुरुष अभ्यर्थी आधी आस्तीन के शर्ट पहनेंगे, टी शर्ट पहनेंगे, पैंट या फिर हवाई चप्पल, स्लीपर ही पहनकर आएंगे, शूज किसी को भी नहीं पहननी है। और फीमेल या तो जो है सूट में आने वाली है, साड़ी में आने वाली है, कुर्ता होगा तो फुल स्लीव्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा स्लीपर ही पहनकर आएंगे और बालों में रबर बैंड लगाकर आएंगी, ठीक है ना, लगाकर आना है क्या, ठीक है, हाँ, साधारण रबर बैंड, कोई ज्यादा जो है फूल पत्ती लगा के नहीं आना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को जो है वो ध्यान यहाँ पर रखनी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने कोई भी ज्वेलरी पहनी है, चाहे वो आपकी रिंग्स हो, आपकी ईयरिंग्स हो, जो भी हो, तो वो गर्ल्स बिल्कुल ध्यान रखें, कल को वहां जाके बोलेंगे गोल्ड किया रहने दो, तो ऐसा नहीं करना है, चप्पल ही पहन के जानी है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा बात कर रहे हैं यहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वस्तु में कोई ड्रेस कोड ऐसे शामिल है नहीं, तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि परीक्षा आयोजन के बाद या यथा समय बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र या फिर उत्तर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, है ना, और अपलोड होने के 72 घंटे बाद में जो है वो क्या हो जाएगा, आपको उत्तर की पर आपत्तियां जो है वो क्या की जाएंगी, आमंत्रित की जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी ध्यान रखनी है। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आपको सीधा यहाँ पर और अधिक जानकारी के लिए आप डाउनलोड कर जो है साइट विजिट कर सकते हैं, जो कि RSMSSB की होगी, ठीक है। तो भैया ये सारी चीजें हैं, बेसिक सी बात यहाँ पर यही है। ज्योग्राफी के लिए सेफ स्कोर बताइए, पहले एग्जाम हो जाए। राहुल, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जब तक हम एग्जाम नहीं देंगे तब तक हमें कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो सेफ स्कोर और इन सारी चीजों के बारे में तो बात ही हम लोग कब करने वाले हैं, हम एग्जाम के बाद में बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यह एग्जाम जो है वो पहली बार ज्योग्राफी के लिए हो रहा है, ज्योग्राफी स्ट्रीम वालों के लिए फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो ये आप लोगों को ध्यान यहाँ पर रखना है। पेपर सॉल्यूशन बिल्कुल करवाया जाएगा, बिल्कुल रुखसाना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई अब जो है पोर्टल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, आ गया नोटिफिकेशन 20 को था, आप एक बार जाकर देखिए, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, और नहीं तो आपको बहुत जल्दी जो है यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है। चलिए, ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही ये आपकी छोटी सी जानकारी थी जिसके लिए आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों को ध्यान, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देखिए कोचिंग वाले यूट्यूब चैनल पर आपकी लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कराई जा रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि 8 बजे से आपके अपने यशवर्धन सर जो है वो लेकर आ रहे हैं मैराथन क्लास, ठीक है। तो उस मैराथन क्लास का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो कि आपकी बहुत अच्छी रहेगी। ये सेशन जो मैराथन का है ज्योग्राफी वालों का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं बहुत जल्दी आपको साइंस के लिए मैराथन क्लास लेकर आ रही हूँ। डेली की बात करते हैं अगर, तो डेली शाम को 5 बजे जो है वो बायोलॉजी की लैब असिस्टेंट की क्लास होती हैं, 3 बजे आपके जो है वो केमिस्ट्री की लैब असिस्टेंट की क्लास होती हैं। तो ये सारी क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही हैं, जो आपकी कोचिंग वाले यूट्यूब चैनल पे मिलेगी टिल आपके जो 20th और 29th को एग्जाम होगा उसके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। और बताइए, और कोई डाउट है आपको तो आप बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जीतसा चौधरी जी, मैं आपको बता चुकी हूँ इन्फॉर्मेशन। और देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि यदि आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं इस इवेंट को, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है लेना, है ना। तो जो भी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ थी मैंने आपको वो बता दी है। नूपुर जी, मैं फिर से कहना चाहूँगी कि 20 तारीख को नोटिफिकेशन आया था और 22 तारीख से इनका पोर्टल स्टार्ट हो चुका है। 22 तारीख से आप लोग जो है, मतलब आज से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है, यहाँ पे टाइमिंग का इन्होंने नहीं मेंशन किया है, तो आज से मतलब पोर्टल आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। कहाँ से देखिए नीत मेट जी, यहाँ पे आप लोगों को जो है वो आपके बोर्ड की वेबसाइट दे रखी है www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाइए, वहाँ पर आपको पोर्टल मिल जाएगा पूरा, और वहाँ से आप लोग जो है इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं,
ठीक है, बताइए फटाफट से। और अगर आपको कोई डाउट है तो वो अभी आप बता सकते हैं। ठीक है, नहीं दिखा रहा है तो देखिए जीत सा, आज की डेट उन्होंने दी है ना, तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि आज से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिक सी बात है कि आप आज से जो है, टाइमिंग उन्होंने मेंशन नहीं किया है तो ये आपको हो जाएगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, ये मैं कर दूंगी इशिका, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ जो है, एक इन्फॉर्मेटिव मैं ये कहूँगी कि इवेंट और ले आएंगे तब ये प्रॉपर जब स्टार्ट हो जाएगा तो, ठीक है ना। तो ये आपकी बात है, एक पोर्टल पर जो है आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और बताइए, कोई और डाउट है आपको लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम को लेकर? 28 और 29 तारीख को आपके साइंस वालों का एग्ज़ाम होगा और 30 तारीख को आपके ज्योग्राफी वाले और होम साइंस वालों का एग्ज़ाम होने वाला है। ज्योग्राफी और होम साइंस एक ही शिफ्ट में हो रहा है, पर साइंस वालों के जो हैं वो 2 शिफ्ट हैं। ये भी आप लोगों को जो है वो बेसिकली ध्यान रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें तमाम समझ में आ गई होंगी। आपके अपने यशवर्धन सर, एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगी कि लैब असिस्टेंट की मैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं जो कि 8 बजे होगी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, डेली बेसिस पर आपकी क्लासेस होती हैं साइंस की और आपके बायोलॉजी की, जो कि 3 बजे होती हैं आपकी केमिस्ट्री की, और अगर मैं बात करूँ 5 बजे होती हैं मेरी बायोलॉजी की क्लास, जो कि आपकी डेली बेसिस पर होती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही आप सभी को आना नहीं भूलना है। ठीक है, हाँ जी, मुझे बहुत बड़ा डाउट है, बताओ भाई क्या डाउट है भाई। चलिए, तो ये सारी चीज़ें, तो इसी तरीके से तमाम सारी जानकारी को प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए कोचिंग वाले यूट्यूब चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो सबसे पहले, सबसे सटीक अगर आपको प्राप्त करनी है तो बने रहिए कोचिंग वाले यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, थैंक यू सो मच।